गुड मॉर्निंग इंडिया। जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य बन जाता है तो उस लक्ष्य को हासिल करने में कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उस लक्ष्य में परमात्मा का वास होता है। और जहां पे परमात्मा का वास होता है वहां पे कष्ट का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि जीवन में लक्ष्य बनना यानी कि परमात्मा से मुलाकात का रास्ता बनना, यानी कि सही रास्ते पे आप जा रहे हो। और जब रास्ता सही हो तो परमात्मा का मुलाकात भी संभव है और होता ही है। इसलिए तो जब जीवन में लक्ष्य बन जाता है तो कार्य में कठिनाई नहीं होता है। कोई पेंटर को पेंटिंग करने में इतना आनंद आता है जितना कि कोई सन्यासी को साधना करने में आनंद आता है। कोई कवि को कविता में इतना आनंद आता है जितना कि वो प्रभु का सेवा कर रहा है। या जब वो कोई खिलाड़ी मैदान पर खेलता है उसको इतना आनंद आता है जैसे लगता है कि प्रभु की सेवा हो रही है, और सही मायने में प्रभु की ही सेवा हो रही है। सन्यासी के लिए साधना, एक खिलाड़ी के लिए खेलना, एक पेंटर के लिए चित्र बनाना, एक कवि के लिए कविता लिखना, एक थिएटरकार के लिए थिएटर करना, एक लीडर के लिए लीडरशिप, एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना, सब में परमात्मा का दर्शन होता है। और सारे रास्ते एक ही है, उसका मंजिल परमात्मा का दर्शन ही है, रास्ते अलग अलग है। तो जब जीवन में लक्ष्य बन जाता है तब हमें कोई दिक्कत नहीं होता है लक्ष्य को अचीव करने में। अटल जी का 13वां लोकसभा का भाषण, अटल जी बोले थे, मैं एक दिन सपना देखा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और आज मैं प्रधानमंत्री बना, क्योंकि उनके जीवन में प्रभु का समागम था। उनके लक्ष्य में प्रभु दिख रहा था और इसीलिए लक्ष्य को अचीव करने में कठिनाई नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, हंसते खेलते लक्ष्य को अचीव किए। और ये हर एक के जीवन में होता है। जिसके जीवन में कोई टारगेट बन गया, लक्ष्य बन गया, उस टारगेट को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होता है। तब प्रभु आपके साथ होता है, आपके साथ कदम में कदम मिलाकर प्रभु चलता है और आप इस तरह लक्ष्य को प्राप्त करते हो। और आप देखोगे, आपको लगेगा कि उससे अच्छा कार्य कुछ हो है ही नहीं। आपको लगेगा मेरे लिए दुनिया में सबसे अच्छा कार्य यही है। और जब ऐसा प्रतीत होने लगे, परमात्मा का आनंद आने लगे, तो समझो अब प्रभु मिलने वाला है। और इसीलिए जिसके जीवन में लक्ष्य बन जाता है, टारगेट बन जाता है, उसके जीवन में उस लक्ष्य को हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है। हंसते हुए, खेलते हुए, गिरते हुए, पढ़ते हुए लक्ष्य को अचीव करता है मानव, क्योंकि प्रभु का साथ मानव के साथ रहता है। जय हिंद।